महाराष्ट्र में हमने वो स्वरूप देखा जो इलेक्शन कमीशन के ही अस्तित्व पे प्रश्न उठाता है। सर, उन्होंने 3 हमले किए हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। सरकार को ही मैं दोष दूंगी, 3 हमले हुए हैं। सबसे पहले वोट चोरी की बात तो सभी कर रहे हैं। वोट चोरी महाराष्ट्र में हमने देखी है, कैसे लोकसभा से विधानसभा के बीचों बीच करीब 48 लाख नए मतदाता रजिस्टर किए जाते हैं और उनको मतदान करने का समय दिया जाता है। एक शिरडी में एक एड्रेस पर करीब 7,000 वोटर रजिस्टर होते हैं। और सर, अगर वोट चोरी के माध्यम से इनकी सरकार नहीं बनती है तो ये दूसरा हथकंडा अपनाते हैं, वो है पार्टी चोरी करना। वो महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर पार्टी को तोड़ा गया और पार्टी तोड़ने के बाद वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेमाल कर स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दूसरों के हवाले कर दिया गया। और आज 3 साल हो गए हैं, हम वही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं लड़नी होती है सर, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इलेक्शन कमीशन पुख्ता होता, पर इलेक्शन कमीशन को ही खोखला कर दिया गया है सर। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर पार्टी चोरी से भी इनका काम नहीं बनता तो ये लोग चंदा चोरी करने लगते हैं। चंदा चोरी इस हद तक करते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से क्विड प्रो को होता है। टेंडर दिए जाते हैं, उन लोगों को अहमियत दी जाती है, उनको लैंड पार्सल्स दिए जाते हैं, उनको सिंगल हैंडेडली बिजनेस करने का मौका दिया जाता है। और अगर वो विपक्ष को पैसा दे दें, वही कंपनी विपक्ष को पैसा दे दें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ दिया जाता है।